बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, परसों रात को कुछ अहम मुलाकातें हुई जिसके बारे में मैंने कल 2 वीलॉग बनाया, जिसमें बताया पहले ये था कि कौन कौन था, और एक दो बंदों का शक भी था कि वो थे या कोई और था। वो मैंने दूसरे वीलॉग में बता दिया था और वो कौन थे, और एक्सपेक्टेडली मुमकिन तौर पर कि क्या मुलाकात हुई और उसमें क्या फैसले किए गए वो भी मैंने बताया था। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के हुकाम की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन की मुलाकात के बाद जो कल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई है, इसके बाद अब डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है कि 14 को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट कैसे इलेक्शन करवाएगी, उमर अता बंदयाल साहब क्या करेंगे, क्या एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो सरेंडर कर देंगे या वो माफिया के सामने और पीडीएम के सामने सरेंडर कर देंगे। अगर मगर की बहस जो है वो शुरू हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और पिछले मेरे ख्याल में 3 महीनों से जब से ये पंजाब गवर्नमेंट तहलील हुई है और उसके बाद से यही सूरत हाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बहस तो शुरू है। अब तमाम नजरें जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर हैं। ये पैटर्न तो पहले से नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो है आइन के साथ खड़े होंगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खुलकर खड़ी है, माफिया को सपोर्ट कर रही है। मौजूदा हुकूमत ने 8 रुकनी बेंच के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई और पैमरा जो है वो पता नहीं क्या पी के सोया रहा। इसके अलावा जो कुछ मरीम नवाज या मुस्लिम लीग नून ने किया कि ये मतलब जजेस के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाई, इदारों पर हमले किए, आर्मी पर भी हमले होते रहे हैं जैसा कि आपने देखा था, भाजपा पर हमले किए गए, उसके अलावा और भी काफ़ी जो है जनरल्स पर हमले किए गए। तो इससे ये स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने एक छोटा किसी ने कह दिया कि टक्कर के लोग मिले हैं उनको उठा लिया गया, इसके अलावा सिद्दीक जान को उठा लिया गया, फवाद चौधरी को उठा लिया गया, शहबाज गिल को उठा लिया गया, मतलब किसी ने अगर छोटा सा बयान दिया तो उसको उठा लिया गया। लेकिन नून लीग और मरीम नवाज ने ऐसे ऐसे बयान दिए, उनको जो है कुछ भी नहीं कहा गया, एक FIR तक नहीं की गई। तो इससे वाज़ेह होता है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट की नून लीग को इस हद तक सपोर्ट हासिल की थी कि जलसों के अंदर जो है मौजूदा जो जजेस हैं उनकी तस्वीरें तक चलाई गई, उनकी फैमिली पर जो है बातें की गई, उनकी बेटियों तक जो है उन पर बातें की गई और एक कैंपेन चलाई गई। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए जो है मुख्तलिफ कैंपेनें जो है चलाई गई, लॉन्च की गई। मतलब नून लीग ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने किसी को नहीं बख्शा। ये होता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी को सपोर्ट करती है तो फिर मुल्क जो है वो जंगल बन जाता है, मुल्क में जंगल का कानून होता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। मुल्क जो है वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है, हर तरफ मायूसी मायूसी है। कुछ समझ नहीं आता कि एस्टेब्लिशमेंट पर ऐसा कौन सा दबाव है, अंदरूनी है या बैरूनी है, कि वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जो है सपोर्ट करने पर तुली हुई है और उसी को वज़ीर आज़म रखना चाहती है। अवाम जलील हो गई है, लोगों को खाने के लिए एक वक्त जो खाना है उसके लिए तरस गए हैं। आटे को लोग आटे की लाइनों में पूरा रमज़ान शरीफ लगे रहे हैं, और इस आटे की तकसीम के दौरान कितनी जाने गई हैं वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अवाम जो है वो रोटी कपड़े को तरस गई है, खुदकशियाँ हो रही हैं, और जो है महंगाई जो है, जो पहले इमरान खान के दौर में और अब जो है उसको अगर तनासब देखा जाए तो वो इमरान खान के दौर से अब 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। लेकिन यही गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इमरान खान दौर में महंगाई जो है, महंगाई के खिलाफ महंगाई मौकाओ मार्च करती रही है। और मरीम नवाज की जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो उस वक्त क्या कहती थी कि इमरान खान ने जो है मुल्क को ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी महंगाई कर दी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब महंगाई इमरान खान दौर से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा। बस यही कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने ये जो इमरान खान की पॉलिसियाँ थी IMF से जो उनका मुआहदा था उससे रूगर्दानी की, और फिर जो हो गया वो हो गया। भाई अगर उन्होंने IMF से रूगर्दानी की थी लेकिन फिर भी वो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला रहे थे, GDP जो थी वो 6 समथिंग थी, तो अब जो है अब कहाँ पे GDP जो है वो 1% से भी नीचे आ गई है, और जो IMF है वो इनको मुंह नहीं लगा रहा। और इस तरह जो डॉलर है उस वक्त 172 का था, अब 288 99 पे पहुंच चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है।
मरियम का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जो हमारे उन्होंने एक जलसे के दौरान बयान दिया था कि जो हमारे फौज के जवान हैं जो इस वक्त बॉर्डर पे मतलब उन्होंने बात कर दी, बॉर्डर की बात कर लें या सियाचिन की बात कर लें, किसी भी मकाम पे जो हमारा फौजी जवान खड़ा है वो इस महंगाई के दौर में अपने मामलात को देखेगा या सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि अगर किसी और सियासतदान ने या किसी और सहाफ़ी ने ऐसा कोई बयान दिया है तो उन पर जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया और उनको उठा लिया गया। इसके अलावा अब जो है जिस तरह का ये एक वो बनाया गया, माहौल बनाया गया, सिनेरियो बनाया गया कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी के लिए फ़ौज नहीं है या दीगर इदारे जो हैं वो मसरूफ़ हैं, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं हैं, तो ये एक पूरा पैटर्न बनाया गया। पार्लियामेंट से जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर हमले किए गए। इसके अलावा जजेस को तकसीम किया गया, मीडिया के ज़रिए कैंपेन चलाई गई और हर किस्म का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सके। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं स्पीकर की रूलिंग के वक्त जो है ये अब कुछ इंकशाफात हैं कि उस वक्त जो है स्पीकर की जो कासिम सूरी साहब थे उनकी जो रूलिंग थी उन्होंने इसको अदम एतमाद की तहरीक को कालअदम करार दे दिया था। बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को कालअदम कर दिया। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन अनाउंस करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मंसूबे के तहत एक बयान दिलवाया गया कि आप कह दें कि हम अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि अचानक से असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं और ये आप कह दें कि हम ये इलेक्शन जो है अक्टूबर में करवाएंगे। तो इस तरह उन्होंने एक बयान जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दाग दिया कि हम तो जी अभी तैयार नहीं है, ये इलेक्शन जो है अक्टूबर से पहले हम नहीं करवा सकते। तो बाकी बातें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये बयान क्यों, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो हर वक्त तैयार रहे। उसका जब काम ही एक है, इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम है कि आपने 5 साल के अंदर एक दफ़ा इलेक्शन करवाने, अगर उस वक्त वो भी तैयार ना हो तो फिर उसका जो है वजूद पर भी सवाल उठते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। 5 साल में आप तनख्वाहें लेते हैं बैठ के और एक 6 महीने का टोटल अगर आप उसको काउंट करें कि 3 महीने निगरान हुकूमत चलती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो इक़्तिदार जो है उस इक़्तिदार की तब्दीली में टोटल जो है 6 महीने लग ही जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त पैगाम दिया गया कि अगर आपने इलेक्शन के हक में फैसला दिया तो फिर मुल्क में जो अनारकी फैलेगी, अदम इस्तेहकाम आएगा, डॉलर जो है वो महंगा होगा, तो उसके फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। पीटीआई की हुकूमत जब गई तब आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर जो है इल्जाम लगाए गए कि जो है ये आपने ये किया वो किया। तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो है बताया कि ये जो सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि ये बयान जो है आपने वहाँ के देना है, मैंने ऐसा नहीं कहा। हो सकता है मेरे इदारे के किसी और शख्स ने ये किया हो और किया भी है तो मेरे से बाला होकर किया है, मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। तो उन्होंने अपने बयान की तरदीद कर दी थी, अपने बयान की नहीं पीटीआई के बयान की तरदीद कर दी कि जो ये कह रहे हैं कि बाजवा ने ये सब किया, मैंने ऐसा नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट, वकला तंजीमें और दीगर लोगों को अब जो है ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ क्या किया जा रहा है मुल्क के अंदर, इसलिए अब वो सब खुलकर जो है आइन के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन तारीख जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बनेगा, तारीख में आएगा कि किस तरह एक जो है ऐसे शख्स को जिस पर फर्द जुर्म, मनी लॉन्ड्रिंग की फर्दी जुर्म लगनी थी और उसने जो है उस दिन जेल जाना था, तो उसी दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये तो बाद में जब इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे, जिस तरह अब बाजवा साहब जो है बहुत कुछ जो है इंकशाफात कर रहे हैं और दीगर भी कुछ लोग हैं जो इंकशाफात कर रहे हैं कि बाजवा ने क्या किया और हमने क्या किया। तो इसी तरह ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन किसके साथ था और किसने क्या किया। उमर अता बंदयाल साहब पर अब ये सवाल पैदा होते हैं कि वो कैसे इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि अब हर तरफ से जवाब हो चुका है। अब सिर्फ बात जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर आकर रुक गई है कि अब अगर इलेक्शन करवाना चाहें तो सिर्फ वही करवा सकते हैं, लेकिन वो भी अगर करवाना चाहें वो करवाना चाहते हैं और वाजह है कि वो जिस तरह इदारों को हुक्म दे रहे हैं, लेकिन इदारों ने हर तरफ से उनको झंडी करवा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं करवाते, हम नहीं करवा सकते, आपने जो करना है कर ले। तो अब यह है कि तौहीन अदालत का ही एक जो आखिरी हथियार होता है वही इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट है जो इदारों से अपना हुक्म एग्जीक्यूट करवाती है और इदारे तो ऑलरेडी हुकूमत के साथ खड़े हैं। उनको पता है कि अगर तौहीन अदालत लग भी गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो जाने वाले हैं, उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब आएंगे, तो ये जो नायल है ये हम ख़त्म करवा लेंगे।
इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल ही नंगे हो गए। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो अब उन पर यही है कि तौहीन अदालत लगेगी, और तौहीन अदालत में अगर लगती भी है तो क्या होगा कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं तो वो नाअहल होंगे, और नाअहल होने के बाद क्या होगा, तो अगले चीफ जस्टिस आएंगे वो नाअहली ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा उनको दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर आप पर नाअहली लगने लगती है तो आपने ये करना है कि वहीं पर रिज़ाइन कर देना है, तो आप नाअहली से बच जाएंगे। दूसरी तरफ एक और उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है डटे रहें, जिस तरह आप कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको जो है सदर पाकिस्तान बना देंगे, मतलब हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो हम आपको सदर पाकिस्तान बना। सदर की ऑफर उनको हो चुकी है। नून लीग का जो काम है वो तो बड़े अच्छे से करती है कि इदारों को खरीदना, शख्सियात को खरीदना, अदलिया को कैसे तकसीम करना है वगैरह वगैरह। इसी तरह जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी कहा गया है कि आपको जितना पैसा चाहिए जिस करेंसी में चाहिए आपको दिया जाएगा, तो आपने जो है हमारे साथ ही खड़े रहना है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो नून लीग के साथ हमदर्दियां हैं वो किसी ढकी छुपी नहीं है। मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि उनके जो ससुर हैं सईद मेहदी साहब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के। अब ईद की छुट्टियों से पहले जो 2 दिन है आज और कल, मतलब बुध और जुमेरात, ये बड़े अहम दिन है। बंदियाल साहब कोई भी आर्डर जारी कर सकते हैं। अब ये है कि उनको जो रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं उस पर वो समात करते हैं, ओपन कोर्ट समात करते हैं, इन चैम्बर समात करते हैं, या वो जो है अपना बैठ के अपने चैम्बर में ही इसका आर्डर जारी करते हैं। हुकूमत चाहती है कि ईद का जो अरसा है 5-6 दिन ये हमें मिल जाएं और इस दौरान हम जो है ये दिन गुजर जाएं और कोई भी हम फैसला लेने की पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए और PTI के साथ मामलात को हल किया जाए। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, शाहजहान बुख्ती साहब और फजल रहमान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी जरदारी के खिलाफ उनके भी कुछ बयान हैं कि जरदारी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो आज का दिन है इसमें वाज़ेह हो जाएगा कि ओपन कोर्ट शुरू की जाती है या जो है इसमें कुछ और किया जाता है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा पाएगी या नहीं। अब जो है 3-4 दिन जो है वो बड़े अहम हैं। लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी क्या दिया गया है कि आप 3-4 दिन ये जो ईद वाले हैं आप ज़रा रुक जाएं, तो हम इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि हम इनको 3-4 दिन में जो है टेबल पे लेके आते हैं, इनसे मुज़ाकरात करवाते हैं और यूँ एक जो है मुश्तरका डेट, मुश्तरका लाएमल बनाया जाएगा कि ना मई में इलेक्शन, ना अक्टूबर में, जून या जुलाई में इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा ईद पर इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट ने जो है मौजूदा गवर्नमेंट को, निगरान गवर्नमेंट को कह दिया कि आपने कोई ऐसा जो है काम नहीं करना, कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं करना। तो इस तरह इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल गया है। अब देखना ये आज और कल सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म देती है, अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए वो तौहीन अदालत लगाती है या नहीं लगाती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।